चलिए, आज मैं एक बहुत शुभ न्यूज देने वाला हूं। क्या शुभ न्यूज है कि अपने कोचिंग से पहला ऑफिसर बना है। अपने कोचिंग से पहला ऑफिसर बना है। और कौन ऑफिसर बना है? पद का नाम क्या है? लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। क्या नाम है? देखिए, सभी बच्चों को, साथ ही साथ अभिभावकों को मैं सूचना देना चाहूंगा कि इस कोचिंग से नौकरी कितना लगा है तो क्षेत्र के आदमी जानते हैं, ठीक ना। टीचिंग लाइन में, पुलिस क्षेत्र में, आपका क्या कहते हैं, रेलवे में, ये तो बहुतों ने नौकरी लिया है। सैकड़ों स्टूडेंट है जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर पहला बनने वाला हुआ है, ठीक ना। अभी आएंगे हमारे वो सुपर स्टार, और आप लोगों से मैं परिचय उनसे भी करवाऊंगा। उनका पद फिर एक बार बच्चे लोग जान लें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के रूप में उनका नियुक्ति हुई। किस पद पर? श्रम प्रवर्तन अधिकारी के रूप में। और सर का नाम है, जो आप लोग के सीनियर भैया अभी है, पिंटू कुमार शाह। क्या नाम है? पिंटू कुमार शाह। हाँ, और आर है वो आएंगे, उसके बाद फिर आप लोग परिचित होंगे उनसे। इस बीच में चलिए, यही है वो ऑफिसर, ठीक ना, जो अपने कोचिंग का पहला ऑफिसर है। ये भैया है, और आप लोग बातचीत इनसे करेंगे अभी थोड़ा सा। अब आप कुछ बच्चे को मोटिवेशनल के रूप में कुछ बताइए। जैसे तो आप लोग मतलब जाने कि मेरा सिलेक्शन जैसे CCGL के थ्रू लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर झारखंड सरकार में हुआ है। ये तो अभी हाल की न्यूज़ है, लेकिन मैं इसके बहुत पूर्व की सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैं आप ही की उम्र के जब मैं 7 या 8 में पढ़ता था, तो मैं इस कोचिंग को ज्वाइन किया था। ये उस ईस्वी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग 2009-10 तो उसमें शायद मैं 8 में पढ़ रहा था। तो मैं उसी समय से इस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं एक ऑफिसर बना हूँ। मैं शुरू से 8 से पढ़ते हुए 9-10 में यहीं पढ़ा। इंटर में मैं कहीं बाहर चला गया, फिर कंपटीशन, पूर्ण रूप से कंपटीशन यहीं से मैं स्टार्ट किया हूँ। शुरू बेसिक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो या आर्ट्स के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट हैं मैंने सारा यहीं से तैयारी किए हैं। यहीं पे मैंने दिलीप सर, दीपक सर और प्रदीप सर के मार्गदर्शन में मैं हमेशा स्टडी किया हूँ। और मैं बाद में मैं सेल्फ स्टडी या अपने, जब मैं अकेला हो गया तो सिर्फ स्टडी पे ध्यान देते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं पूर्ण रूप से इस संस्थान का मैं ऋणी रहूँगा हमेशा, कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में इस संस्थान और यहाँ के शिक्षकों ने मुझे एक बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं आप लोगों से भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इस संस्थान या शिक्षकों के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें। एक ना एक दिन आप लोग भी इसी मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे, इससे ऊपर जरूर जाएंगे। इसलिए अपने आप पे विश्वास और संस्थान और शिक्षकों के निर्देश आदेशानुसार हमेशा कार्य करें। धन्यवाद। ठीक है पिंटू बाबू, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने इनके मुंह से सुना कि 8 क्लास से यहाँ पढ़ने आए थे, और जो बच्चे यहाँ अभी 6 क्लास से या 5 क्लास से आ रहे हैं, आप सोच लीजिए क्या रहेंगे। और जब ये लोग आए थे, मैं आप लोगों को अपनी कमजोरी बता दूं, उस समय मुझे भी जानकारी बहुत अधिक नहीं थी, ठीक ना। मैं भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, गोड्डा कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स उस समय कर रहा था। मैं पढ़ने के लिए गोड्डा जाता था, वहां से पढ़ करके आता था, फिर पढ़ाता था। इतना टाइम हमारे पास नहीं हुआ करता था। और आज मैं आप लोगों के बीच में भी एक पोस्टेड आदमी हूं, इसलिए हम लोगों को समय का अभाव हो जाता है। फिर भी स्कूल आउट टाइम में अध्ययन करता हूं, अध्यापन करता हूं। उसके बाद हमारा लक्ष्य है आगे, मैंने वीडियो पहले ही संयोग से बनाया था, और आज 2-4 दिन के अंदर ही हमारा अफसर बन करके कोई आ गया। मैं पहले ही बताया था कि मैं सिविल सर्विसेज पर फोकस डालूंगा, कि हमारे यहाँ के बच्चे कैसे सिविल सर्विस में आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे यहाँ टेक्निकल क्षेत्र में जेई मेंस, जेई एडवांस, इसकी भी मैंने बात किया था कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या करना है, क्या पढ़ना है। इन सब चीजों का हम लोग एक स्ट्रैटेजी तैयार किया, एक रणनीति तैयार किया है। उसके तहत हम लोग आगे कार्य करेंगे। फिर कंपटीशन का
क्लास हम लोग अप्रैल मई से संभवतः 1 मई ऐसे टारगेट रखा हूं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकता हूं अभी, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। कंपटीशन में हमारा मेन फोकस होगा दारोगा का, झारखंड सीजीएल, बिहार और झारखंड दोनों दरोगा, उसके बाद फिर झारखंड का जेपीएससी जो कि सबसे बड़ा सर्विस, स्टेट का पीसीएस है वो सबसे बड़ा सर्विस है, ठीक ना। उसका पीटी तो पहले तैयार करवाऊंगा, उसके बाद मेंस का अभी नहीं कर सकता हूं, समय क्या करेगा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये ऐसा जगह है, इस जगह का बचपन से ये लोग जब आते थे, मेरे बाबूजी को भी इन लोगों ने देखे थे, वो किस काम को करते थे, इन लोगों ने सब कुछ देखा अपने आंखों से। वहां से हम लोग पढ़ा करके एक झोपड़ी में पढ़ते थे, ये लोग वहां पढ़ते थे, किस पेड़ के नीचे पढ़ते थे पिंटू याद है? वो पेड़ था क्या चीज का, नींबू का, टभा नींबू का, सही बात बोले, टभा नींबू का पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे, क्योंकि जगह नहीं था पढ़ने के लिए, घर भी नहीं था, हमारा घर खुद झोपड़ी हुआ करता था जब ये लोग शुरू में आए थे पढ़ने के लिए। कभी उस खेत में पढ़ते थे, कभी कंदेल गाछ के पास पढ़ते थे। और आज हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे टीचिंग लाइन में है, कई बिहार में टीचर्स है, +2 टीचर है, हाई स्कूल टीचर है, प्राइमरी टीचर है, झारखंड में कई स्टूडेंट पुलिस है, कई स्टूडेंट रेलवे में है। तो इस तरह का जो हम लोग उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं इस छोटे से कोचिंग को लेकर के, आज आप लोग धरती से बहुत ऊंचाई पर पढ़ रहे हैं ना, धरती को छोड़कर काफी ऊंचा उठ चुके हैं। और ये वही जगह है जब हम धरती पर पढ़ते थे तब भी इतना आगे बढ़े, आज ऊपर है, ठीक ना, भीष्म पितामह बन करके पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारा कदम सबसे आगे रहेगा। और आप लोग को अफसर भी बनना है, आगे चल करके बनना है ना, पूरा मेहनत करना है, तो ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि अपने प्रॉमिस जो आप कर रहे हैं आपको अफसर बन करके समय पर दिखाना है। और इस कोचिंग के साथ साथ गांव का, समाज का, पूरा राज्य का नाम रोशन करना है, करेंगे ना? चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जब कंपटीशन बैच स्टार्ट करेंगे तो उस बैच से संबंधित सूचना लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।